अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्विक एंड इजी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ देगी बिरयानी की बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खुशबू वाली होती है, जूसी और मसालेदार होती है और सबसे मज़े की बात यह है कि कम टाइम में बन जाती है। ना ही ढेर सारे प्याज काटने पड़ते हैं, ना ब्राउन करने पड़ते हैं। और इसके अलावा मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी कि अगर आपकी बिरयानी सही नहीं बनती तो क्या चीज़ें हैं जो आपने फॉलो करनी है तो आपकी बिरयानी अच्छी बनेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने चावल को भिगो देना है। 1.5 किलो चावल हैं और चावल हमने पुराने बासमती यूज़ करने हैं, नया चावल यूज़ नहीं करना। और चावल की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिरयानी में जितनी अच्छी क्वालिटी का आप चावल यूज़ करेंगे बिरयानी उतनी ही अच्छी बनेगी। सबसे ज़्यादा बिरयानी डिपेंड करती है चावल की क्वालिटी पर, तो आपने जो है इसमें बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना। और इसको हमने 1 घंटे के लिए भिगोना है। उसके बाद हमने 6 टमाटर लेने हैं दरमियाने साइज़ के। ये छोटे साइज़ के हैं तो मैंने 2 ले लिए हैं। और हरी मिर्चें हैं 5 से 6 अदद। इनकी हमने डंडियाँ उतार कर इनको ग्राइंड करके इसका हमने पेस्ट बना लेना है और इसको हम साइड पर रख देंगे। अब हमने चिकन को मैरिनेट कर लेना है। 2 किलो चिकन है और इसमें हम डालेंगे 1.5 कप दही। पिसी लाल मिर्चें इसमें डालनी है 1.5 टेबल स्पून। नमक इसमें डालना है 1.5 टेबल स्पून। धनिया पाउडर इसमें डालना है 1 टेबल स्पून। ज़ीरा पाउडर डालना है 1 टेबल स्पून। हल्दी इसमें डालनी है 1.5 टीस्पून। कुटी लाल मिर्च डालनी है 1 टीस्पून। और फूड कलर इसमें डालना है 1/4 टीस्पून। इसको मिक्स करके अब हम साइड पे रख देंगे। अगर आपने नेक्स्ट डे बिरयानी बनानी है तो आप इसको 1 दिन पहले भी रात को मैरिनेट करके रख सकते हैं, तो नेक्स्ट डे आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। अब हम हरा मसाला तैयार करेंगे जो देग की बिरयानी में लास्ट में डलता है। इसमें डालेंगे 1 कप दही। गरम मसाला इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। चाट मसाला इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। और हरा मसाला इसमें डालना है जिसमें है हरा धनिया बारीक कटा हुआ 3 to 4 टेबल स्पून। पुदीना बारीक कटा हुआ 3 to 4 टेबल स्पून। और टमाटर इसमें डालने हैं 2। बारीक स्लाइस में कटिंग कर लें, मोटे स्लाइस इसके नहीं काटने वरना फिर जो है ये मोटे मोटे टमाटर इसमें बिरयानी में अच्छे नहीं लगेंगे। और 8 से 10 इसमें डालनी है हरी मिर्चें, इनकी डंडियाँ उतार लेंगे और इसको हम सारी चीज़ों को बाउल में डाल के इसको मिक्स करके फ्रिज में रख देंगे ताकि ये फ्रेश रहें। अब चलते हैं कुकिंग की तरफ। एक बड़े साइज़ का हमने पैन लेना है जिसमें हमने बिरयानी दम लगानी है। उसी में ही हम कोरमा तैयार करेंगे और उसी में ही हम बिरयानी दम लगा लेंगे। तो मेरे पास जो बड़े साइज़ का बर्तन था इस टाइम वो फ्री नहीं था, तो मैंने इसलिए कढ़ाई में अलग से कोरमा बना लिया। आप लोग अगर बड़े साइज़ का बर्तन फ्री है, अवेलेबल है, तो आप उसी में ही मसाला तैयार कर लें। तो इसमें हमने डालना है 1.5 कप ऑयल और उसमें डालेंगे ज़ीरा 1.5 टेबल स्पून। और मिक्स साबुत गरम मसाला डालेंगे जिसमें है लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी और काली मिर्चें, बादियान के फूल, तेज़पात 2 अदद और छोटी इलायची। ये डालकर इसको हम फ्राई करेंगे कुछ सेकंड के लिए। जैसे ही इसमें खुशबू आने लगेगी तो फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट और 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट। और ये डालकर हमने इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करना है। और उसके बाद जो हमने टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे और डालकर हम इसको फुल फ्लेम पर पकाएंगे। इस रेसिपी में प्याज नहीं डलता क्योंकि प्याज से जो है वो टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा इससे, तो आपने इसमें प्याज बिल्कुल नहीं डालना। और एक चीज़ जो मुझसे मिस हो गई थी, काला ज़ीरा 1 टीस्पून, वो आपने इसमें फ्राई करते हुए गरम मसाले के साथ ही ऐड कर देना है। और इसे इतनी देर तक पकाएंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो जैसे ही ऑयल इसका सेपरेट होने लगेगा तो इसमें हम चिकन डाल देंगे जो हमने मैरिनेट किया था। और चिकन को जब तक पकाएंगे जब तक वो टेंडर नहीं हो जाता, गल नहीं जाता। 15 मिनट में ही चिकन जो है वो गल जाएगा क्योंकि हमने इसको मैरिनेट किया हुआ है, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गलने में। ये देखिए चिकन का जो कोरमा है रेडी हो चुका है, चिकन टेंडर हो चुका है। और कोरमा जो है वो ज़्यादा थिक नहीं है, काफ़ी पतला है, हमें ऐसा ही कोरमा चाहिए। अब हम चावल बॉईल कर लेंगे। एक बड़े साइज़ का देगचा लेंगे, उसमें ज़्यादा सारा पानी डालेंगे और नमक उसमें डालेंगे 4 to 5 टेबल स्पून। नमक की क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आपने पानी कितना लिया है। अगर आपने पानी ज़्यादा लिया है तो आपको ज़्यादा नमक डालने की ज़रूरत है।
अगर आपको नमक का अंदाज़ा नहीं है तो आप थोड़ा सा पानी चख कर देख लें। अगर आपको नमक ठीक लग रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा मज़ीद नमक ऐड कर लें, क्योंकि चावल पकाने के लिए पानी में नमक तेज़ होना चाहिए। और अगर चावलों में नमक परफेक्ट नहीं होगा तो हमारी बिरयानी का टेस्ट ठीक से नहीं आएगा। अगर नमक थोड़ा सा भी बिरयानी में कम हो तो बिरयानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। और इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाला है खुशबू के लिए, ये ऑप्शनल है, आपने डालना है तो डाल लें। और कुछ ड्रॉप्स इसमें डालने हैं केवड़ा एसेंस के। और फिर हम इसमें चावल डाल देंगे और चावल को हमने मीडियम फ्लेम पर पकाना है, क्योंकि मीडियम फ्लेम पर चावल ज़्यादा फूलता है। और बार बार हम इसको चेक करते रहेंगे ताकि हमें परफेक्ट चावल मिल जाए। हमें 70 to 80% तक चावल को गलाना है। इससे ज़्यादा अगर हम इसको पकाएंगे तो फिर हमें बिरयानी को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने इसको बार बार चेक करते रहना है और जैसे ही आपको लगे कि चावल रेडी है तो आपने इसको फ़ौरन से छान लेना है और इसके ऊपर आपने पानी नहीं डालना। तो ये देखें, जो हमने कोरमा तैयार किया था इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रेवी है, हमें इसी तरह की ग्रेवी चाहिए। अगर आपका कोरमा ठीक है, गाढ़ा है, तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको पतला कर लें। अब हम इसके ऊपर डालेंगे हरा मसाला जो हमने तैयार किया था और सारे में इसको फैला देंगे। इसमें से भी पानी निकलेगा जिससे हमारा कोरमा नीचे नहीं लगेगा। और अब हम डालेंगे इसके ऊपर ड्राई फूड कलर। फूड कलर आपने पानी में मिक्स करके नहीं डालना। और मैंने 2 तरह के फूड कलर डाले हैं, एक थोड़ा सा लाइट है और एक डार्क है। डार्क कलर मैंने थोड़ा ऐड किया है और लाइट कलर मैंने ज़्यादा ऐड किया है। और ऊपर हम इसके डाल देंगे चावल और चावल के ऊपर भी मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे केवड़ा वाटर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने केवड़ा एसेंस के कुछ ड्रॉप्स पानी में मिक्स करके ऊपर डाल देने हैं। ये बहुत ज़रूरी है, अगर हम ये नहीं डालेंगे तो इसमें से देग जैसी खुशबू नहीं आएगी। और ऊपर हमने इसमें डाल देना है ऑयल। ऑयल भी डालना बहुत ज़रूरी है, इससे जो है चावल बहुत जूसी बनेंगे, खिले खिले बनेंगे। और अब हमने इसको 15 से 20 मिनट दम के लिए रखना है। 15 से 20 मिनट बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और आधा घंटा या कम से कम 10 मिनट हम वेट करेंगे और फिर उसके बाद हम चावल को मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ेदार देगी बिरयानी तैयार है। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत ही मज़े की लगती है, डिफरेंट सा फ्लेवर आता है इसका। तो इतनी मज़ेदार और आसान रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है। तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा और इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टिल देन नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।